वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गेम ऑन है, यहाँ पे चल रहा है और जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की तो काफ़ी डिस्कशन होगी सिकंदर, लेकिन कल आपका बड़ा मैच है बिकॉज इट कुड पोटेंशियली बी डिटर्मिनिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। Yes, exactly in this tournament. So lots to talk about in that sense. But venue पे ज़रूर डिस्कशन करते हैं क्योंकि पहले के लिए है डिफरेंट वेन्यू फॉर पाकिस्तान उस तरह से एंड वेन्यू वाइज हफीज़ अगर पहले के लिए देखा जाए तो क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को दिमाग में रखनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग आउट फॉर दीज कंडीशंस इन पहले के लिए फ्रॉम व्हाटएवर वी सीन इन द टूर्नामेंट सो फार। देखिए, पहला तो 100% शोरूम है कि जो हमने पिछले मैच में कंडीशन देखी वो कंडीशन कल के मैच में नहीं होंगी। इट विल बी अ बेल्टर, इट विल बी अ गुड, देयर विल बी अ गुड बाउंस फॉर द पेसर्स। तो ये जो कंडीशन इससे पहले भी थी वो बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पे बॉल बल्ले पे आ रहा था, हिट थ्रू द लाइन शॉट लग रहे थे, पेसर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन थी अगर वो अच्छी जगह पे बॉल करता है। स्पिन वहाँ पे कम थी, लेकिन सिर्फ एक मैच हुआ है लास्ट वाला जिसमें श्रीलंका बुरी तरह हारे हैं वो वाला मैच। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ वेरी गुड ट्रैक। तो मुझे लगता है कल भी आपको वैसा ही ट्रैक मिलेगा, एक अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलेगा। अब मसला ये आएगा कि उस कंडीशन के मुताबिक क्या हम रेडी हैं एज ए पाकिस्तान टीम, क्योंकि हमने अपने पेसर्स के ऊपर बिल्कुल इन्हिसार नहीं किया, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ। अपार्ट फ्रॉम वन पर्सन दैट इज़ सलमान, हमारे पास कोई भी दूसरा पेसर रेडी नहीं है। जो शाहीन है वो बैड परफॉर्मेंसेस से बाहर हो चुके हैं। नसीम को हमने एक भी मैच नहीं खिलाया, फ़हीम ने 4 मैचेस में सिर्फ एक मैच में बॉलिंग की। तो अब देखना है कि ये है कि कल के मैच के लिए जो माइक हेसन है उनके प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान की माइंडसेट रहा है वो स्पिन ओरिएंटेड क्रिकेट खेलने के ऊपर हमने तरजीह दी है। लेकिन कल की कंडीशन स्पिनर्स के लिए मुश्किल होगी कि उसको कोई बहुत ज़्यादा स्क्वायर टर्नर मिले, और वहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस हक में हैं कि एक और पेसर। मैं तो पहले दिन से इस हक में हूँ कि आप वन डायमेंशनल क्रिकेट से कभी भी बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते। तो अभी तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग स्पिन के लिए तो सॉर्टेड है, लेकिन फास्ट बॉलिंग का जो कॉन्फिडेंस हमने शेक किया हुआ है वो मुझे एक खतरा जो है वो नज़र आता है पाकिस्तान की कल के मैच के लिए। उमर, अभी हफीज़ ने कहा कि शायद वो कंडीशंस नहीं मिलेंगी। अगर पिछले मैच को टेस्ट केस लेना तो फिर तो विल जैक्स, आदिल रशीद ने सारी विकेट्स ले ली, आप उसी तरह स्पिन हैवी चले जाएँ। बट इन ऑल रियलिटी आपको चाहिए होंगे पेसर्स। आप अपने पेसर बताएं कल के मैच के पाकिस्तान के, ताकि वो कल ना खिलाएं। 11 जो इंग्लैंड का पहला मैच हुआ था वो डे टाइम पे था और हम बार बार कह रहे हैं कि इवनिंग में वहाँ पे बॉल स्किट होके आता है और आपके पास चांसेस है, यू नेवर नो कि जो कैंडी के वहाँ पे अगर ड्यू पड़ती है तो अगेन आपके स्पिनर स्ट्रगल करेंगे। तो आपने यहाँ पे 2 जेन्युइन पेसर खिलाने कौन से एक सलमान मिर्जा और दूसरा नसीम, अगेन सलमान मिर्जा और फ़हीम अशरफ, वो खिलाएंगे क्योंकि ये नाम ही ना लेना चाहता। हाँ, नाम नहीं लेना चाहता मैं, बोल के हम तक गए। उसका नाम ले ले ताकि वो कल ना खिलाइए, उसका नाम नहीं लेना चाहता। आप बता दें अपने फास्ट बॉलर्स कल के लिए जो होने चाहिए। सलमान और नसीम एंड देन एक आपके पास ऑप्शन हो, 2 एक बंदा नहीं, और फ़हीम ऑप्शन आपके पास। फ़हीम ऑप्शन अब वो गुली ने बता दिया है, इंशाल्लाह ऐसी होगा जो हम कह रहे हैं उसका। हटाएंगे किसको? अब यार देखो यार, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर पाकिस्तान। प्लीज गेट योर कॉम्बिनेशन राइट, समहाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम तो ठीक बना लो यार। चलिए मैं आपसे फर्दर, हर टीम 2 फास्ट बॉलर खिला रही है या 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। साथ ही आपने गुदकिश मोती के लिए जो कहा कि आपका स्पेशल स्पिनर जो है वो अलग ही चीज़ होती है, तो फिर अबरार को भी आना चाहिए। अबरार को भी आना चाहिए, ड्रॉप करेगा आधा, तो आप एक वन लेस ऑलराउंडर, मतलब अभी तक जो रिलक्टेंस नजर आई है वो यही है कि जी ऑलराउंडर, किसी भी ऑलराउंडर को ड्रॉप नहीं करना या रेस्ट नहीं करना, टू इंक्लूड अ स्पेशलिस्ट। हम सारों के साल के फियर्स क्या हैं? यही कि राइट टीम सिलेक्शन हम नहीं करते, यही है ना। पिछले साल से हम सारे यही कह रहे हैं, कल भी आपको यही नजर आएगा। आई होप दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक दैट वी आर सेइंग। आपको 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए, बरार चाहिए, आपको उस्मान के साथ चाहिए, आपने शबाब के साथ जाना, बिल्कुल जाना चाहिए। आप अपनी बेस्ट अवेलेबल टीम खिला लें बिकॉज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। आप पकड़ सकते हैं इंग्लैंड को, इंग्लैंड को इतनी तगड़ी टीम नहीं है। मुझे नहीं पता कि शायद 1-2 दिनों में विकेट कितना अच्छा तैयार कर लिया होगा, आई डोंट नो। अगर विकेट थोड़ा बहुत भी इन बिटवीन ऑफ द 50% ऑफ द विकेट दैट वी सॉ, अगर वैसा हुआ तो पाकिस्तान इन फॉर अ ट्रीट।
दैट्स माय फीलिंग, Yeah. माय इमेजिनेशन जो इतनी स्ट्रांग है, कल पाकिस्तान जीत रहा है ना? आपकी बात क्या ऐसा नहीं टीम होता है? आपकी क्या मैं टीम तो है? शाहीन और नसीम को लूंगा, तीसरा फ़हीम है। शाहीन को आप अभी तक बैक कर रहे हैं? और नसीम। शाहीन, नसीम, शाहीन, नसीम और फ़हीम जो है वो आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि अच्छा, आप पल्ले का शाहीन को सलमान के ऊपर जी प्रेफर जी, करें, क्यों? क्योंकि ये आप दूसरे स्टेज में जा चुके हैं, ये डिफरेंट प्रेशर है इसमें आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, उसकी फॉर्म अगर इंजरी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। देखिए, जो बड़ा बॉलर होता है, जिसने कुछ किया होता है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 भी रह चुका है, आईसीसी अवार्ड भी इसने हासिल किए हुए, इसने बड़े मैचों में परफॉर्मेंस दी हुई है। बड़े बॉलर की मेमोरी लेन में वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ के एक स्पेल, एक ओवर, एक विकेट, आपकी वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक करके वापस आ जाती हैं और वो आपको उसी तरह ही परफॉर्मेंस दे सकता है। इंजरी नहीं है तो बड़ा खिलाड़ी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मैं हमेशा उसको लूँगा। सकी भाई, जो आपने 3 पेसर की बात की है, इसमें आपके लाइक ऑलरेडी लास्ट मैच में हमने एक बैटर को ज़्यादा किया था, तो वो तो 11 बन रहे थे, लेकिन अगर आप तीसरे पेसर को एड ऑन करते तो आप किसको बिठाएंगे? स्पिन ऑलराउंडर को या बैट्समैन को? आपने पिछले मैच में 2 फास्ट बॉलर खिलाए थे? जी जी, 1 थे, 2 थे? 2, कौन कौन से? फहीम एंड सलमान। नहीं, जेन्युइन 2 फास्ट बॉलर। जेन्युइन नहीं थे, एक ही था। हाँ, तो इसमें एक मैं ही नहीं खिलाया कह ना, रहा ना। आपने फखर आ गया। सलमान खेला है ना, आपने 2 खिलाए थे, उन्होंने नहीं एक ही नहीं, जो खिलाया। 3 हैसन ने खिलाई असल तो वो उसमें मैटर करता उसमें है। एक खिला, इसमें जो एक कल खिला। मैंने जो खेलेगी, टीम उसमें announce- फखर थे पिछले मैच में, तो आपको लगता है कि फिर कोई एक बैट्समैन कम होगा या और ऑलराउंडर। एक सेमर मैंने जो टीम बनाई थी उसमें, अभी पिछला जो प्रोग्राम हमने किया उसमें मैंने शाहीन को रखा, उसमें मैंने नसीम को रखा, नसीम को रखा था। फ़हीम मेरे साथ ऑलराउंडर था, फ़खर को मैंने अंदर डाला हुआ था, अबरार नहीं था आपके? अबरार नहीं था, मेरे पास फ़खर अंदर था, इन्होंने साइम को नहीं साइम खिलाया। नहीं था। साइम नहीं था, वही अच्छा, अब वहाँ से- हाँ, क्योंकि कितनी डिस्कशंस हो रही थी, हम ये कह रहे थे, हफीज़ ने बड़ी दफ़ा कहा कि साइम बैटिंग ऑलराउंडर है, आपको अगर वो बैटिंग ऊपर से नहीं दे पा रहा, तो मैंने इसीलिए बाबर को उसकी एक्चुअल प्लेस पे ले गया कि वो एज ए ओपनर जाए। सलमान आगा नंबर 3 पे है तो नंबर 3 पे ही रहे और फ़खर को चौथे लेके आ गया। ठीक है। तो ये मेरी जो है ना वो 11 की बन रही थी। और पल्ले खली में आपके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर, 1 फ़हीम अशरफ, तीसरा ऑलराउंडर, 3 पेसर आ जाएंगे जो कि आपके 12 या 10 ओवर कर सकते हैं। ठीक। सना, नमीबिया के खिलाफ जो मैच था उसमें आपने कहा था कि इसमें मैं अबरार को रेस्ट कराऊंगी। अगले मैच में न्यूजीलैंड में हमने आपसे नहीं पूछा, लेकिन माइक हसन ने वहां भी नहीं रखा अबरार को। कल के मैच में आपकी टीम में होगा अबरार? देखिए, अबरार सिर्फ एक ही तरह खेलता है आपकी टीम में, जब आप अपनी बैटिंग को सॉर्ट करेंगे, जो सकलैन भाई ने पहले भी बात की, क्योंकि आपको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ऑलराउंडर्स खिलाई जा रहे हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ आज की वेस्ट इंडीज की टीम से थोड़ी सी दे देती हूँ। आपके पास 4 नंबर पे सबसे इम्पैक्ट प्लेयर रोवमन पॉल, उसके बाद आपके आते हैं शर्फिन रेदरफोर्ड और 2 आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर्स आते हैं जो 4-4 ओवर कराते हैं और इनको पावर हिटिंग आती है, जिसमें रोमारियो शेपर्ड और जेसन होल्डर। आपकी टीम की ये फॉर्मेशन नहीं होगी, आप 4 नंबर पे बाबर को खिलाएंगे, जिद करेंगे, जो हम बार बार बात करें, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि नीचे आप 2 स्पेशलिस्ट ना स्पिनर खिला सक रहे हैं ना आप सीमर्स खिला सक रहे हैं। आप खिलाएंगी? मैं अब देखिए, बात ये ना, चले आइडियल बता देना। आइडियल तब है जब आपने उनको उस तरह से तैयार किया हो। अब आप इतनी ज्यादा फॉर्मेशन में चेंजेस करेंगे तो जो परफॉर्मेंस होनी भी है वो भी नहीं होगी। तो फिर वो मुझे सवाल, मतलब मेरे लिए डायलेमा ये है कि मैं वो टीम खिलाऊं जो टूर्नामेंट जिससे शुरू करती, या अब आप उस टीम को इतना डिस्टर्ब ना करें कि जो वो परफॉर्म कर भी सकते हैं वो करें। तो नहीं, आप टीम बता दें, इंशाल्लाह नहीं खेलेंगे। और टीम तो बताएं ना, जो सुन रहे हैं, मैं ऑन बिहाफ चलें, ऑफ देम ideal विदाउट आगे रिस्पेक्ट, आई टीम बताएं आप। देखिए, मेरे नजदीक आपको ये जो पिछली टीम दी थी उससे भी हट के ना आए, अभी आपने 2 दिन वो पहले पूरी वो टीम और दी। कंडीशन वो थी। कंडीशन और थी, अभी वो ये- प्रेमदासा में था, ऐसा था, ये न्यूजीलैंड के पारी खिलाफ, ये पहले खेले। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ये आपकी टीम थी सना, जो आपने की थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान इस टीम के साथ जाए। देखिए, मैं अभी भी यही समझती हूँ कि इसमें आप एक चेंज मैक्सिमम कर सकते हैं, जिसमें आप अगर आप, मैं स्टैट्स अभी क्योंकि मेरे सामने नहीं है, मैं थोड़ा और डीप रिसर्च करूंगी कि क्या वो लेग स्पिन पे बेहतर हैं इंग्लैंड वाले या लेफ्ट आर्म सीम पे बेहतर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन पे बेहतर हैं, तो फिर मे भी एक ऑलराउंडर ड्रॉप करके इसके अंदर मैं एक फास्ट बॉलर और लेके आऊंगी।
मेरा एक छोटा सा सवाल है अगेन टू एवरीबॉडी, या शादाब इसी को या देख के नवाज में से एक, फिर आपको अभी निकालना। अभी आप लोगों ने गुरकेश मोदी की एडवांटेज बताया एज स्पेशलिस्ट स्पिनर कि वो क्या लाता है ऑन द टेबल, बट हियर नंबर 2 वर्ल्ड रैंकिंग का बॉलर स्पिन में अबरार, उसके लिए जगह नहीं बन रही। देखिए उसकी मैं बात आपको It becomes फिर मैं वापस इसीलिए उस जगह पर आ रही हूँ कि आपने अब साइम को पिछले 2 सालों से तैयार किया है एज एन ऑलराउंडर जो ओपन बैटिंग कर रहा है और स्पिन कर। अब आप जब उसको हिला देते ना, मेरे नज़दीक सबसे 3 बहुत मेन लोग थे इस टीम के अंदर। एक आपका साइम था, एक आपका नवाज था, जब आप ये टीम बना, आप कोर बनाते हैं ना किसी टीम का, अब जब आप उसको हिलाएंगे आप ओपन भी चेंज करेंगे, आप बॉलिंग ऑप्शन भी चेंज करेंगे। तो क्या ये राइट माइंडसेट है इन डू एंड डाई मैच ऐसे बंदे को कि जिसको आपने भी पिछले 6 महीने से ओपन भी नहीं कराया और आपने बॉलिंग भी नहीं कराई? तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, यू आर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी के शुरू में आपने एक स्ट्रेटजी ली थी। अगर आपने अबरार को इन करना है फॉर इंस्टेंस, तो ये जो बात करनी थी कि जी वो बाबर की पोजीशन व्हाटएवर, व्हाई कांट यू टेक आउट नवाज या शादाब में से एक ऑलराउंडर? मैं एक सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि ये एक ऑप्शन है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए मसला वही है ना कि हमारी बैटिंग सॉर्टेड नहीं है। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 हमें पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका को पता है नंबर 4 पे ब्रेविस हैं, नंबर 5 पे स्टब्स हैं, नंबर 4 के ऊपर 6 के ऊपर मिलर हैं। वेस्ट इंडीज को पता है पॉवल हैं, रदरफर्ड हैं, दे आर सॉर्टेड। पाकिस्तान इज नॉट सॉर्टेड एट नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। दैट्स द रीजन वी वांट शादाब टू प्ले एट नंबर 5, नंबर 6 समटाइम्स। नवाज बैकअप के लिए रखा हुआ है। बेसिकली शादाब और नवाज तभी मेरी टीम में आएंगे अगर वो 4 ओवर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर बॉलिंग ऑलराउंडर, दे आर नॉट बैटिंग ऑलराउंडर। तो अगर उन्होंने बॉलिंग नहीं करनी 3 ओवर 4 ओवर इस मैच में या किसी भी मैच में, दे शुडंट प्ले। लेकिन ये मामला मेरी सोच का नहीं है। हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हमारी सोचों से वो बहुत बेहतर सोच रहा है वहाँ बैठ के, और वहाँ पे जो सोच सोची जा रही है वहाँ पे आधा आधा हम खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम मैंने पहले कह दिया कि हम बैट्समैन से बॉलिंग मांग रहे हैं और बॉलर से बैटिंग मांग रहे हैं। लेकिन जो अबरार है देखें वो दुनिया के इस वक्त जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें नंबर 2 पे हैं, उनकी जगह बनती है। लेकिन अगर मैं उनको तब खिलाऊं मेरे पहले 6 बैट्समैन सॉर्टेड, मेरे पहले 6 बैट्समैन सॉर्टेड नहीं है, इसलिए मुझे अबरार भी चाहिए हेसन को, आई एम नॉट अबरार भी, हम मुझे शादाब भी चाहिए, नवाज भी चाहिए, फहीम भी चाहिए। गो कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन वो बॉलिंग कर ही नहीं रहे। ना करने से मुराद ये है कि वो अपने 4 ओवर हर मैच में पूरे नहीं कर रहे। तो जब तक वो नहीं करेंगे और आपका पहले 6 नंबर के बैट्समैन सॉर्टेड नहीं होंगे, ये मसला आपको हमेशा रहेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं वो असल में उनकी सोच के मुताबिक, कौन माइक हैसन या कैप्टन की सोच के मुताबिक यही बेस्ट अवेलेबल है नंबर 4, 5, 6 और 7 के ऊपर, 4, 5, 6, 7 के ऊपर यही बेस्ट अवेलेबल है। बेंच के ऊपर और कौन बैठा हुआ है? नहीं, कौन, आप किन किन की बात कर रहे हैं? आप वो माइक हैसन की बात, फहीम, नवाज, शादाब, यही 5, 6, 7 जो है ये बेस्ट अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। अभी बॉलिंग की बात नहीं हो रही है। मेरे लिए तो In पहले terms वो of बॉलर batting, है ना। हाँ। अगर वो बॉलिंग करेंगे फिर 6, 7, 8 पे बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बॉलिंग नहीं करेंगे तो 6, 7, 8 पे हफीज वो आपने जो अभी बैटिंग एग्जांपल दिया साउथ अफ्रीका का स्टब्स का या डीप बैटिंग बेस्ट अवेलेबल की, जी इस वक्त बात हो रही है बेस्ट अवेलेबल की। बेंच के ऊपर आपके पास कौन सा है? नहीं, आपकी बात सही है, वो बॉलिंग एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह रहा था, क्या पॉइंट क्या आपका? मेरा पॉइट ये है कि उनकी साउथ अफ्रीका की बैटिंग बेशक डीप हो लेकिन उनके 5 में से 4 बॉलर ऐसे हैं अपने 4 ओवर करते हैं। यानसन 4 करता है, रबादा 4 करता है, इंगिडी 4 करता है, शेयरिंग में एक ही है 4 ओवर। अगर आप साउथ अफ्रीका की फॉर्मेशन पे जाएं, 6 हमारे पास सिर्फ उस्मान तारिक 4 5 पक्के आप बॉलर मुझे ये बताएं, इसका जो हफीज भाई बात कर रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं एक साहबजादा फरहान के अलावा टॉप 5 में बैटर्स में आप बताएं जो कंसिस्टेंट है। जब तक वो कंसिस्टेंट नहीं बात को होंगे समझे ना, नहीं, हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग आप छेड़ ही इसलिए रहे हैं, आप 2 स्पेशलिस्ट बॉलर खिला नहीं सक रहे बिकॉज़ आपकी बैटिंग सॉर्टेड। माय क्वेश्चन अगेन वाज कि अगर कंपैरिजन साउथ अफ्रीका का है कि दे बैट डीप बट देयर 4 बॉलर्स आर सॉर्टेड विद 4 ओवर्स ईच। हमारे पास सिर्फ एक बॉलर है उस्मान तारिक जो 4 ओवर करता है, बाकी डिवाइडेड हमारे है पास ना अक्रॉस 8 बैटिंग बॉलर। सॉर्टेड है ना बॉलिंग, यही तो तो हम व्हाई आपसे नॉट कह गेट रहे हैं। स्पेशलिस्ट नसीम शाह एंड स्पेशलिस्ट वो अबरार लाना शॉर्ट आउट चाहिए। 12 ओवर्स आप जो एटलीस्ट, कह रहे हैं- बाकी के आप 8 ओवर जो हैं वो आप divide सिकंदर जो आप कह रहे हैं फिर आपको आइडियल वर्ल्ड बाबर में ही यही को होना बिठाना चाहिए, पड़ेगा लेकिन यार। अभी तक माइक हैसन इस थ्योरी पे नहीं चल रहे। वो हाँ मैं हमसे क्योंकि आपके हमारा ओपिनियन ले सोच, हम तो पहले मैं ऐसे कह रहे हैं कि आप स्पेशलिस्ट की तरफ जरूर सोचें, लेकिन माइक हैसन या मैनेजमेंट जो वहां पे बैठी हुई है, इवन सलमान अली आगा, ही डज नॉट शोन एनी कॉन्फिडेंस ऑन द फास्ट बॉलर्स।
और उनको लगता है कि मेरे स्पिनर इस कंडीशन में खेलेंगे, लेकिन जो कल की कंडीशन है वहां पे श्योरली स्पिनर 2 या 3 तो खेल सकते हैं, लेकिन 6 स्पिनर से आप नहीं खेल सकते। और चलिए, एक आप- चीज पे हम बहुत लकी हैं, इसमें जो है ना हमने बहुत ही मेरा ख्याल है कंफ्यूजन डाल रहे हैं। आप ये देखें कि आपके पास 15 बेंच पे कौन बैठे हुए हैं, आप क्योंकि आप जिस सिचुएशन में करंट सिचुएशन में आपने सोल्यूशन निकालना है ना, आप फॉरगेट अबाउट साउथ अफ्रीका क्या कर रही है, वेस्ट इंडीज क्या कर रही है, आपके पास बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, कौन से नंबर पे कौन है, आपने उसको देखते हुए आपने अपने बेस्ट 11 बनाने हैं, दैट्स इट। हमें पीछे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कल का मैच है, आपके पास 15 कौन से हैं, बेंच पे कौन पे 5, 6, 7 पे कौन परफॉर्मेंस दे रहा है, कर रहा है, किसके ऊपर आपका बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, कॉम्बो कौन सा बेस्ट बनेगा, कंडीशन है। हम ज़बरदस्ती किसी को घुसाने के चक्कर में नहीं जा सकते, हमें ये देखना पड़ेगा कि बेस्ट 11 कौन से कल जाएंगे, बस दैट्स इट। पीछे आगे और इधर उधर के रेफरेंसेस देंगे, कंफ्यूजन नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, वो एक रेफरेंस है कि वो टीमें क्यों सॉर्टेड है, कि उनकी बैटिंग भी सॉर्टेड है और बॉलिंग भी सॉर्टेड है। हमारे यहाँ तो पे 2 नहीं साल है पहले से सॉर्टेड है, उन्होंने 2 साल पहले से एक विजन बनाया हुआ, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमने ऐसी क्रिकेट खेलनी है, हमारे बेंचमार्क्स ये हैं और ये हमारे नंबर हैं, कट फॉर रोल जनाब वो फिट इन करे चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे है ही नहीं, तो जिसकी वजह से हम ये डिस्कशंस कर रहे हैं। कि भाई हम जो खेल रहे हैं ना, हम होप पे खेल रहे हैं, Yeah. कंफर्म नहीं है। जो सिकंदर भाई बात कर रहे हैं ना, तो ऑलराउंडर की साउथ अफ्रीका की जैनसन और कॉर्बन बॉश, वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये हमारे लिए बैटिंग करेंगे। वो 4 ओवर करेंगे, पक्के बैटिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। 6 उनके पक्के बैट्समैन हैं, 7वें 8वें पे आ जाए। अच्छा, क्लैरिटी है, अगर आपने clarity वो है, clarity मैं की एक बात कहते हैं, की ना। आपकी बात सही है, पिछले 15 10 आपके मैच पास के हैं, stats उस निकालें। 15 में से देख लेते हैं, ब्रेक पिछले- लेते हैं और फिर आते हैं उसी 15 में से बात करते हाँ, हैं। पिछले 10 ठीक। मैच जो है All उसको right. अगर निकालेंगे, देखते रहिए, गेम ऑन है। कल है पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच पालाकेली में। इस फाइनल सेगमेंट पे उस पर थोड़ा सा बात करेंगे और कल पूरा सुबह भी बची हुई करनी है। देखते रहिए, गेम ऑन है। पाकिस्तान एंड दे आर टेकिंग ऑन इंग्लैंड। बहुत अहम मैच है पाकिस्तान के लिए और इंग्लैंड ने श्रीलंका को अपना पिछला मैच जो है हराया था, इसीलिए वो उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा और कल ये मैच 7 बजे खेला जाएगा एंड इट विल बी एट कैंडी। पॉइंट्स टेबल में नजर डाल लेते हैं। इंग्लैंड ने जो अपना मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जीता, उसकी वजह से उनके 2 पॉइंट्स हैं। उनका नेट रन रेट भी 2.55 पे है और उनके पीछे हैं न्यूजीलैंड जो कि 1 पॉइंट पे है। रिमेंबर, न्यूजीलैंड पाकिस्तान का जो मैच था इट वाज वॉश्ड आउट, जिसकी वजह से दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिला। चलो जी, फाइनल थॉट्स हमारा आखिरी सेगमेंट है। ऑब्वियसली हम प्री मैच में तो डिस्कशन तो करेंगे, कॉम्बिनेशन के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुकी है कि क्या, बट कॉम्बिनेशन तो चलो जो भी होगी। शुएब, व्हाट इज द अप्रोच दैट यू वांट टू सी फ्रॉम पाकिस्तान? आई एम नॉट गोना आस्क यू अबाउट द टीम बिकॉज वो सबने कह दिया। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग बाय देम, नॉट बाय अस। तो वो खुद टीम सेलेक्ट सही नहीं करते। आई थिंक एज हफीज सेड इट ना कि लेट्स सी इफ इज द बेल्टर और विकेट बहुत मजे का है। अगर उसमें स्पिन नहीं है या उसमें ऑप्शन है फास्ट बॉलर की, आप एक ज़्यादा फास्ट बॉलर इंजेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम लाइज ऑन वन थिंग इज दैट हु यू गोइंग टू ड्रॉप ऑन हु यू गोइंग टू प्ले। आई थिंक अप्रोच शुड बी पाकिस्तान शुड बी प्लेइंग द सेमीफाइनल। आप उसके लिए टीम क्या सेलेक्ट करनी है और वो कौन सी टीम जाके सेमीफाइनल खेलेगी, प्लीज़ गेट योर एक्ट राइट इन टर्म्स ऑफ कि यार हमने ये जो मेरे 11 लड़के हैं इन्हीं के साथ हम सेमीफाइनल में जाएंगे। अगर कल आपने फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, कल फिर फ़खर ड्रॉप हुआ या बाबर नहीं खेलता, फ़खर आता है, जो टीम मेरे पास है जो सना ने बनाई, मैंने नहीं बनाई। बट थिंग इज अगेन इट्स सो मच कंफ्यूजन। आपके पास 5 बॉलर ऑलरेडी हैं, यू नीड बैटर इन बिटवीन। आई थिंक आइदर नाफे आदर बाबर, आई डोंट नो। इट लुक्स एटीट्यूड विनिंग एंड प्लीज टॉस जीत के फैसला ठीक करना पहले कि हमें बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। और पता नहीं विकेट कैसा होगा। अगर पालक के लिए में मुझे नहीं लगता 2 दिन में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बट इफ इज हाफ ऑफ इट देन यू आर गोइंग विद द 3 स्पिनर्स, दैट्स व्हाट आई थिंक। पॉजिटिव अप्रोच की बात उन्होंने की, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी सी वीक लगी है इस टूर्नामेंट में, जो रन खाई है नेपाल से भी, एसोसिएट से भी। तो पाकिस्तान उस एस्पेक्ट को कैपिटलाइज कर सकता है, वेदर बैटिंग फर्स्ट और सेकंड के वो उन पर प्रेशर रखे। हाँ, उनकी इंग्लैंड की पैची परफॉर्मेंस तो है, बट आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनके प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे सिंगल हैंडली मैच जितवाए हुए हैं,
जैसे जॉस बटलर है वो अभी फॉर्म में नहीं है। मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग उनकी बॉलिंग के एतबार से आई थिंक मुझे गुल ने कहा था कि जोफ्रा अभी भी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा, तो उसके अंदर अभी लैक ऑफ कंट्रोल या कॉन्फिडेंस है। बट आई थिंक पिछले मैच में मुझे थोड़े से ग्लिम्स नजर आए कि वो थोड़ा बेहतर हो गया है, कंट्रोल थोड़ा बेहतर हो गया, पेस भी थोड़ी सी नजर आ रही थी, 6 के 6 स्लो वन नहीं कर रहा था, अपनी पेस पे भी रिलाई कर रहा था। तो अल्लाह ना करे कि कल जो है ना वो थोड़ा और बेहतर हो जाए। बट इनकी बॉलिंग लाइनअप में विल जैक्स जो है ना, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, वो कोई मिस्ट्री बॉलर नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉलर नहीं है। डॉसन जो है वो भी एक आम नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्मर है। आदिल का थोड़ा सा वो है कि वो शातिर है, वो शाये नहीं करता गेंद को एयर देते हुए, गुगली रोंगन करता है, उसको रीड किस तरीके से करते हैं या उसके टैकल कैसे करते हैं। आदिल एक ऐसा बॉलर है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा संभल के उसको देखना पड़ेगा। विल जैक्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, डॉसन नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जो थोड़ा सा अच्छा लगा, देखते हैं कल वो कैसा आता है। बॉलिंग यूनिट इनका ऑपरेट कर, तो आई थिंक देखते हैं अब कल कैसे ये इनके खिलाफ अपने प्लान्स, बैटिंग प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे सकलैन ने बात की स्पिनर्स की उनकी, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो कुछ स्पिनर्स को तो डोमिनेट करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर चेजिंग और बैटिंग फर्स्ट। ऑफन हम ये देखते हैं कि बैटर्स जो हैं दे सॉर्ट ऑफ गेट बॉक्ड डाउन अगेंस्ट स्पिन, एंड वो जो एक पीरियड होता है जिसमें कल सबने डिस्कशन की कि 7 to 15 वाला जो ओवर की बात हो रही थी कि पावर प्ले से निकल के जो हम अक्सर फंस जाते हैं बीच में, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड स्पिनर्स। देखिए कल लास्ट मैच में इंग्लैंड की तरफ से कैप्टनसी मुझे पूरे वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा बेहतर नज़र आई। ऐसा लग रहा था हैरी ब्रूक प्रोएक्टिव थे। विल जैक्स उनके ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट होगा, विल जैक्स वर्सेस आर ओपनर्स। साहबजादा तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं स्पिन को, साइम के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम सेम ओपनर्स से जाते हैं, तो एक तो पहले आपको उस पैच को देखना होगा। और दूसरी चीज़ मैं अभी भी ये समझती हूँ, ये जो श्रीलंकन कंडीशंस हैं, वी आर वेरी लकी कि हम श्रीलंका में खेल रहे हैं। अगर वेंकटे और इस टाइप की पिचेस होती है तो डिफरेंस बढ़ता है टीम्स का, और इंग्लैंड जैसी टीम उन जगहों पर ज़्यादा डेडली है। तो आई थिंक अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट में इनके स्पिनर्स को देख के खेलें, और ऑब्वियसली आपने बाउंड्री तो लेनी ही लेनी है, ये नहीं आप सोच सकते कि आप वॉक डाउन करें, क्योंकि बाद में आदिल रशीद है। तो आदिल रशीद के आने से पहले यू नीड टू बी अहेड ऑफ द रन रेट। चाहे आप टारगेट सेट करने जा रहे हैं, टारगेट चेस करने जा रहे हैं, आपको थोड़ा फ्रंट फुट पे रहना है, उसके लिए आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा बाकी बॉलर्स पे। जी बस यही बात करनी थी हफीज़, और आपसे भी यही कि आई थिंक जो वर्ल्ड इवेंट में जो बड़ी टीमें खेलती हैं एक दूसरे से बहुत सारे बायलैटरल्स भी खेल चुके होते हैं। हैरी ब्रूक लाहौर कलंदर खेल चुके हैं, लियम डॉसन पेशावर ज़ल्मी कप कितनी बार आए हैं, तो ये नए लोग नहीं हैं, इनको आपने खेला हुआ है। वही बात जो आपने पहले की थी अगेंस्ट इंडिया कि यू हैव फेस दीज पीपल, इज नॉट इन एन एलियन पोजीशन। पाकिस्तान डोमिनेट कर सकता है इन इधर बैटिंग फर्स्ट और सेकंड। देखें जो इंग्लैंड की ये साइड है वो लोएस्ट पॉसिबल कॉन्फिडेंस लेके जा रही है ग्राउंड के अंदर, और पाकिस्तान जो इनको हार्ड टाइम दे सकता है वो अग्रेशन के साथ है। अब ये ना सोचा जाए कि अग्रेशन पे वो दिखाएगा, ये पहले से शुरू हो जाए, चाहे आपकी बैटिंग आए चाहे आपकी बॉलिंग आए, आपने फर्स्ट पंच खुद मारना। तो ये देखना है कि कल ये एटीट्यूड लेके हम जाते हैं कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम फर्स्ट पंच खुद मारेंगे। अगर ये किया तो इंग्लैंड इस वक्त को बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। और साथ में आई थिंक ज़ैनब ये भी होगा कि बेसबॉल अप्रोच है तो एज अ बॉलिंग यूनिट आपको पता है कि दे विल कम आफ्टर यू, और वही आपके लिए हाँ चांस तो है ना जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड। देखिए आप चाहे बॉलिंग करें या बैटिंग करें, आपको जो है ना करेज के साथ खेलना होगा। जिस तरह फीस कह रहे हैं ना कि आपने फर्स्ट पंच मारना है, वो ऐसे होगा कि आपकी जो उनकी प्लानिंग है उनके साथ आपने खेलना है, आपके जो उनके जो फोर्स है उसको तोड़ना है, कि उनके जो मेन बॉलर उनके जो फॉर्मेशन बने कि पावर प्ले में हमारे लिए विल जैक्स वो जो है वो बॉल कर रहा है, साथ में जोफ्रा आर्चर कर रहा है, फिर बाद में पावर प्ले के बाद हम उनका जो मेन बॉलर है आदिल रशीद आए थे, आपने ऊपर से अटैक करना है ताकि उनके जो मेन फोर्स है, जो मेन बॉलर है वो जल्दी इंट्रोड्यूस हो, उनका जो फॉर्मेशन है उसको आपने तोड़ना है, और वो ऐसे होगा कि आप दलेरी के साथ खेलेंगे और आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। यू हैव टू रैटल देम बेसिकली, यू नो वो वाली बात आ जाती है कि हम टीम्स की सिकंदर डिस्कशन करते हैं कि किस तरह जी पहली बॉल पे ही दे विल हिट यू फॉर अ 6, फर्स्ट बॉल फर्स्ट ओवर दे विल गो आफ्टर यू, or they'll go after a boundary and really set the tone that this is the kind of approach that, but we don't really get to see that from Pakistan. But who knows, tomorrow might be a different day altogether. बिल्कुल,
Pakistan will be looking for their first 2-point game and we'll join you today शाम 5 बजे इसी शो के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. आपका सारा इनपुट हमने नोट किया. कल बात होगी, बिल्डअप करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के लिए और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़ जाए सुपर 8 में. अपना ख्याल रखिए.